फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही है कि SCERT EVS की बुक से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने SCERT EVS प्राइमरी लेवल क्लास 5 के पर्यावरण और हम का चैप्टर 10 देखने जा रही हैं। दोस्तों, हमने इसकी सीरीज़ चलाई हुई है जिसके आज हमारा 10 चैप्टर है। इससे पहले के 9 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और हमने इनकी प्लेलिस्ट भी रेडी की हुई है। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उसको चैनल पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 10, हमारी फसलें हमारा खान पान। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ पर संक्षेप में ये चैप्टर को कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा के अंदर, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं जो कि छुट्टियाँ मनाने के लिए गांव में जा रहे थे और वह अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा था। वह दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्राय अन्न, फल, सब्जी आदि लेकर आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें उनको बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा था कि तुम्हारी शहरी जीवन का आधार यह गाँव ही है। क्यों है गाँव? क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा जैसे कृषि होती है, कृषि से गेहूँ, चावल, जो चना, सब्जियां, जितनी भी सब्जियां, फल होते हैं, वो सभी कहाँ से आते हैं? वो गांव से ही शहर में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ही उनकी दादी ने कहा था कि जो तुम्हारे शहर के जीवन की आधार है वो गांव से ही शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स, जब वो बच्चे गांव में जाते हैं तो वहाँ पर उनके दादाजी उनको खेत घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। तो वह देखते हैं कि खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग जो थे वो फसलें काट रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, बुआई कर रहे थे, कुछ कटाई कर रहे थे। इस प्रकार से लोग अपने अपने काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, बच्चे पूछते हैं कि ये किस चीज़ का खेत है। तो फ्रेंड्स, दादाजी बताते हैं कि यह धान के पौधे होते हैं और इन जो धान होते हैं वह जो होते हैं वो बरसात के समय में लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें की दादाजी ने उन बच्चों के साथ। और फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर फटकार कर इसके जो धान के जो बीज होते हैं वो निकाले जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम इन सभी को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बार चैप्टर का रिव्यू देख लीजिए कि किस प्रकार का चैप्टर है। अब फ्रेंड्स, देखिए, जो धान की फसलें होती हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धान की फसल कब उगाई जाती है। तो वह वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और यह कौन सी फसल होती है? तो यह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। अब दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। इसी प्रकार से गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों, देखिए, यहाँ पर बिहार का नक्शा दिया गया है जिसमें से कि कुछ फसलें दी गई हैं। बताया गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है। इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों, देखिए, यहाँ पर वैशाली में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कटिहार में किसका होता है? कटिहार में, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, इस हिसाब से आप यहाँ पर पता लगाएंगे। कटिहार में किसका होता है? कटिहार में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भागलपुर में किसका होता है? धान का होता है भागलपुर में। जमुई लखीसराय में कौन सा होता है? प्याज का होता है। गया में और नवादा में किसका होता है? गेहूं का। और रोहतास में किसका होता है? धान का। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं कि कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब हम इसको, दोस्तों, इन चीज़ों को हम लास्ट में भी देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, खान पान और अपने परिवेश से संबंधित, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनके संस्कृति, उनका कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। उसी के हिसाब से ही उनका जो भोजन भी होता है, वहाँ पर जो व्यवस्थित होती है चीज़ें जो वहाँ पर उगाई जा सकती हैं, उसी के हिसाब से उनके खाने में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी के हिसाब से देखिए दोस्तों, जैसे कि केरल में क्या होता है, अधिकतर चावल वगैरह खाए जाते हैं, इडली डोसा खाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो गुजराती लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? वह खाकरा और दाल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लिट्टी चोखा जो होती है वो बिहार में पाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर पाव भाजी दिया गया है, दाल बाटी, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से भोजन फेमस होते हैं। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। अब फ्रेंड्स, इसमें इतना ही है, चैप्टर में ज़्यादा खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो लिट्टी चोखा है ना, उसके बारे में सामग्री दी गई है कि किस प्रकार से लिट्टी चोखा को बनाते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लिट्टी चोखा बनाना, ये बिहार के सभी जितने भी लोग रहते हैं उनको सभी को आता है। और फ्रेंड्स जिनको नहीं आता है तो फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं लिट्टी चोखा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखिए बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर इतना ही था। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है हमारे चैप्टर के क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको चैप्टर में भी बताया था क्या कहते हैं, खरीफ की फसल होती है बरसात में लगाई जाने वाली। नेक्स्ट चलते हैं, सर्दी में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा रबी की फसल को सर्दी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। जैसे कि खीरा ककड़ी वगैरह होती हैं, ये सभी पानी वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सारी जायद की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केला बिहार के किस ज़िले में प्रमुख तौर से उगाया जाता है। तो हमने बताया था वैशाली में उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि वैशाली नाम की एक लड़की है जिसने क्या खाया, केला खाया। ठीक है, वैशाली ने केला खाया, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। भागलपुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तो फ्रेंड्स भागलपुर में क्या उगाया गया था, मक्का। यहाँ पर मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्याज बिहार के किस ज़िले में मुख्यतः पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इनका दोनों का आंसर सही है, लखीसराय और जमुई दोनों में प्याज जो होती है वो मुख्यतः पाई जाती है। अब दोस्तों हम कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये है धान के खेतों से संबंधित है कि धान के खेतों की जुताई कब की जाती है। तो वर्षा के मौसम में की जाती है। इनके बीज भी वर्षा के मौसम में लगाए जाते हैं। बीज मोरी बन जाती है कितने दिनों में, 20 से 30 दिन लगते हैं बीज को मोरी बनने में। मोरी का उपयोग जो होता है वो फिर मोरी का जो उपयोग होता है, मोरी जब उग जाती है तो उसको उखाड़ कर फिर खेतों में लगा दिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो पककर तैयार होती है वो 2 महीने में या पककर तैयार हो जाती है। और पूरी फसल को वैसे 3 महीने तक भी लग जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है इसके आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है मुख्य फसलें और ज़िले। तो फ्रेंड्स केला जो है वो वैशाली में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। मखाना जो होता है वो मधुबनी और दरभंगा में उगाया जाता है। मक्का जो है वो कटिहार में उगाया जाता है। गेहूं जो है वो नवादा गया में उगाया जाता है। धान रोहतास भागलपुर में उगाया जाता है। चना मधेपुरा में उगाया जाता है। और प्याज जो है वो लखीसराय और जमुई में उगाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न बनेंगे परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन से भारत में जितने भी राज्य हैं उनके प्रमुख भोजन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के देखेंगे। कचनार के फूल की सब्जी और बालूशाही यहाँ पर फेमस है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी और बालूशाही। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े और पाव भाजी और वड़ा पाव। वाओ, पाव भाजी और वड़ा पाव ये भी काफ़ी टेस्टी होता है। महाराष्ट्र में यह मिलता है, मतलब कि महाराष्ट्र का ये फेमस है। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे कि इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि मेरा एक मित्र है, वह एक क्षेत्र पर गया था या राज्य में गया था और उसने वहाँ पर पाव भाजी खाई, तो बताइए वह कौन से राज्य में गया था। तो आप क्या बताएंगे, वह महाराष्ट्र में गया था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं जैसे कि CTET में बनते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो प्राइमरी लेवल का जो एलिजिबिलिटी है वो CTET मांगी गई है। तो इसीलिए ही जाहिर है कि एग्जामिनर को पता है कि आप CTET पास हैं, तो CTET से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, असम में बोरा चावल ठीक है, और मासोर टेगा करी और नारिकोल पिंड ये सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ के। ठीक है, याद रखने हैं आपको, मतलब कि ज़्यादातर चावल करी खाई जाती है वहाँ पे। और गोवा में क्या खाया जाता है, मछली को जो होता है वो नारियल के तेल में तलकर खाते हैं। ठीक है, गोवा में। जम्मू कश्मीर में रोगन जोश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोगन जोश किसे कहते हैं, मेमने की डिश होती है। ठीक है, ये एक नॉनवेज डिश है। गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस है ढोकला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात का ढोकला, चटनी और चावल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गुजरात का ढोकला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरल में क्या खाते हैं, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। और अप्पम, ठीक है, अप्पम बोलेंगे इसका। अप्पम किण्वित चावल होते हैं, किण्वित चावल
के आटे और नारियल दूध और चीनी को मिलाकर ये अप्पम बनाया जाता है। और केले के फूल की सब्जी, ये आपको याद रखनी है, केरल में बनती है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं और राजस्थान, जिनका जो खाना है थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान एक साथ रख लिए हैं। यहाँ पर क्या खाया जाता है, पोहा जलेबी फेमस है, ठीक है, पोहा जलेबी याद रखना आप। उत्तराखंड में देख लेते हैं, उत्तराखंड में क्या खाते हैं, मडुआ की रोटी और फानू, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में डोसा, याद रखना आप ये डोसा, ठीक है, तमिलनाडु का डोसा। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में नॉनवेज ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, कोशा मंगोसू, याद रखना मटन होता है ये। बिहार में लिट्टी चोखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार का लिट्टी चोखा। जो अदर स्टेट के हैं उनको शायद नहीं पता होगा, बिहार का लिट्टी चोखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश धाम, ठीक है, धाम होता है कुछ खाने का जिस हिमाचल प्रदेश में बनती है। आंध्र प्रदेश पुटरेकुल और मिठाई, पुटरेकुल एक मिठाई का नाम है, वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। और फ्रेंड्स आप भी ये बताना कि आपके राज्य में कौन कौन सी चीज़ फेमस है, ये आप हमें कमेंट में लिखकर बताना, ठीक है। तेलंगाना में हैदराबादी बिरयानी काफ़ी फेमस है, हैदराबादी, ये नॉनवेज बिरयानी होती है। गोवा में क्रैब, क्रैब क्या होते हैं, केकड़े होते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें खाई जाती है, गोवा में क्रैब खाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आमद, हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं सिक्किम का, सिक्किम के मोमोज। दोस्तों देखिए मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि मोमोज कहाँ की डिश है, तो यह तिब्बत की डिश है और जो कि सिक्किम में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कर्नाटक के अक्की रोटी, ठीक है, कर्नाटक की अक्की रोटी। तो दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी मतलब राज्य हैं उनके पकवान हैं, इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये भी पढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए करें, एक लाइक से कुछ नहीं जाता। और फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।